हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल करण जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं 1 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये जो मराठी जो लैंग्वेज होती है उसके ये कवि कह सकते हो या फिर एक राइटर अपने कह सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं इनके द्वारा जो सनातन नाम से एक उपन्यास लिखा गया है उसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान जो है वो प्रोवाइड करवाया गया। ये जो सनातन उपन्यास है इनको 2018 के अंदर पब्लिश हुआ था और ये जो है मराठी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। इसके तहत अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान की यदि अपने बात करते हैं तो सबसे पहले जो ये प्रोवाइड करवाया गया था 1991 के अंदर दिया गया था और हरिवंश राय बच्चन जी जो है उनको ये प्रोवाइड करवाया गया था। हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन जी जो है उनके पिताजी का नाम है। फिर यदि अपने बात करते हैं इस जो ये सम्मान दिया जा रहा है इसके तहत बेसिकली 15 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक जो मेडल है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं लास्ट टाइम जो ये अवार्ड दिया गया था वो सिंधी लैंग्वेज का एक उपन्यास था चेक बुक नाम से, उसको ये प्रोवाइड करवाया गया था 2019 के अंदर। और यदि अपने बात करते हैं अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि प्रोफेसर शरद पागड़े की बात करते हैं तो इनके द्वारा पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी नाम से एक उपन्यास लिखा गया था जिसके तहत इनको व्यास सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं मोहन कृष्णा बोहरा की तो इनको जो है 13th नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा। और अब यदि अपने बात करते हैं डॉक्टर अनामिका, तो हिंदी साहित्य का अवार्ड जो मिला है वो किसी भी महिला को प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बनी है। इनके द्वारा एक जो उपन्यास लिखा गया था टोकरी में दिम्मत फेरी गाथा 2014 के लिए डॉक्टर अनामिका को हिंदी साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सरस्वती सम्मान जो नाम रखा गया, जो हमारी ज्ञान की देवी है सरस्वती, जो हमारी माता जिनको अपने कहते हैं, उन्हीं के ऊपर ये सम्मान दिया जा रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो सम्मान है बेसिकली के बिरला फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। और जैसे कि अपने व्यास सम्मान की बात करते हैं तो ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार जो है वो भी बेसिकली के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सरस्वती सम्मान 1991 में स्टार्ट हुआ था। पहला जो मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, 15 लाख रुपए की इसके अंदर राशि दी जाती है। और वासुदेव जो मोही है सिंधी लैंग्वेज के ये राइटर है और इनकी चेक बुक नाम से जो उपन्यास आया था उसके लिए इनको ये अवार्ड 2019 का प्रोवाइड करवाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, IIM जो जम्मू है वहां पर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। ये जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, उनके द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो सेंटर वहां पर ओपन किया गया IIM के अंदर, बेसिकली ये 5 डिवीजन के अंदर बंटा हुआ है, जिसके तहत वहां पर एक डिवीजन की यदि अपनी बात करते हैं तो वहां पर वर्क होगा, दूसरे की यदि बात करते हैं तो वहां पर जैसे योगा वगैरह का आयोजन किया जाएगा, तीसरे की यदि अपनी बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से आप वर्क कर सकते हो, किस तरह से आप वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिससे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है किस तरह से वहां पर हैप्पीनेस या फिर खुश रह सकता है। इसी के लिए बेसिकली इसका वहां पर ओपन किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो यहाँ के ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं। अब यदि मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि यहाँ के जो फर्स्ट LG बने थे, जो धारा 370 थी वो हटने के बाद वहाँ के जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विथ फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है
पब्लिश किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं कि अभी वहाँ का जो बांग्लादेश कंट्री है वहाँ की यात्रा पर गए थे, और बांग्लादेश जो है वहाँ पर अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा था, और अभी वहाँ पर उन्होंने मैताली नाम से एक जो ट्रेन है उसका भी शुभारंभ वहाँ पर किया है, जो कि भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, इन दोनों के द्वारा ये जो घोषणा अभी की गई है। फिर अपने बात करते हैं बाकी की, जैसे अशोक गहलोत जी की बात करते हैं तो अशोक गहलोत के द्वारा भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्कीम है वो राजस्थान के अंदर लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि 1 मई जो है तब से वहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। अब यदि अपने बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, अपनों यहाँ पर बात की है, सो बात करते हैं जम्मू के बारे में। सो जम्मू को जो है उसको अपने सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी अपने जानते हैं। यदि इसी तरह से अपने स्विट्जरलैंड की बात करते हैं या फिर अपने कश्मीर की बात करते हैं, सॉरी कश्मीर जो है उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी अपने कहते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जम्मू के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये जो है 2nd नंबर के गवर्नर यहाँ पर बने हैं, जिनका नाम मनोज सिन्हा जी हैं। फिर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जब ये जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन हुआ था 1954 से 2019 तक जो है ये एक एज ए स्टेट के रूप में इसने कार्य किया था। फिर यदि अपने बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 की जो डेट थी, उस दिन से ये यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा मिला। आर्टिकल 370 जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा प्रोवाइड करवाता था, वो खत्म हो गई 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया। अब यदि नेशनल पार्क की यदि अपने बात करते हैं तो डाचीगम नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, और सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है वो बेसिकली गोवा के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं जो दर्रावती है उनकी बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर बेसिकली अभी जो प्रेजेंट है, जैसे जो जिला दर्रा यहाँ पर प्रेजेंट है, बनिहाल यहाँ पर प्रेजेंट है, पीर पंजाल यहाँ पर प्रेजेंट है, बुर झील जो दर्रा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और इससे पहले जब ये एक स्टेट के रूप में कार्य कर रहा था तो यहाँ पे काराकोरम नाम से जो दर्रा है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। और अभी ये जो दर्रा है काराकोरम बेसिकली जो लद्दाख का अपना क्षेत्र है वहाँ पर ये हो चुकी है। जब भी जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो विभाजन हुआ था तो उसके बाद ये वहाँ पर पहुँच गई। अब यदि अपने बात करते हैं लेक की, सो यहाँ पर जो डल लेक है वो भी प्रेजेंट है, गडसर लेक यहाँ पर प्रेजेंट है, वुलर लेक जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तहत अपने यदि बात करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, इन दो की बाउंड्री जो स्टेट की बाउंड्री टच होती है, एक जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख उसकी बाउंड्री भी टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की यदि अपने बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बाउंड्री है उसको किस नाम से अपने जानते हैं, सो उसको जो अपने जो रेड क्लिफ है उस बाउंड्री का नाम है। सो फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो वज्र प्रहार 2021 में कौन सा देश भारत के साथ जो है पार्टिसिपेट कर रहा है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसए कंट्री जो है वो भारत के साथ वज्र प्रहार 2020 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी, जैसे कि बांग्लादेश की बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति जो नाम का अभ्यास होता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं फ्रांस के बीच में, सो इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति नाम से जो अभ्यास है उसका आयोजन किया जाता है। फिर यदि अपने नेपाल की बात करते हैं तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण नाम से अभ्यास है वो किया जाता है। अब यदि अपनों ने यहाँ पर बात की है यूएसए कंट्री के बारे में, सो बात करते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए यहाँ पर आपको जो मैप दिखाया गया है, ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है यूएसए का शो किया गया है। और
अपने बात करते हैं, यहाँ की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो भी 46 नंबर के बने हैं उनका नाम जो बिडेन जी है, और करेंसी यहाँ पर यूएसए डॉलर चलती है। जॉर्ज वाशिंगटन जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूएसए के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। फिर बात करते हैं यहाँ के 16 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन थे, और अब्राहम लिंकन जो है इन्होंने यहाँ पर जो दास प्रथा चलती थी उसको खत्म किया था। फिर बात करते हैं जो यूएसए ओपन हुआ था 2020 का, उसके अंदर जो मेल्स कैटेगरी के अंदर जो विनर रहे थे वो डोमिनिक थीम रहे थे, और जो वुमेन्स कैटेगरी की यदि बात करते हैं तो नोआमी ओसाका जो कि जापान की है उसने ये जीता था। फिर बात करते हैं स्पेस एक्स जो पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस के अंदर वर्क कर रही है। सो इसने जो है अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक जो है मनुष्य को लेके जाने का काम किया, और इसी तरह से जो 2026 तक यूएसए के द्वारा चंद्रमा के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस बैंक के अनुसार भारत की जो जीडीपी दर है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। सो बात करते हैं ये जो अनुमान लगाया गया है अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमान लगाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 के अंदर हुई थी, जुलाई के अंदर। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ के जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मलपास नाम से है, और यहाँ की जो एमडी एंड सीएफओ है वो अंशुला कांत है जो कि इंडिया की है, और ये पहले एसबीआई जो बैंक है उसकी चेयरमैन भी रही हुई थी। और यदि अपने सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ जो है कैमरन हार्ट नाम से यहाँ पर है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी, जैसे फिच की बात करते हैं तो फिच के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी है वो 12.8% रहने का अनुमान लगाया है। एसबीआई और स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करते हैं तो इसके द्वारा इंडिया की जो जीडीपी है फाइनेंशियल 22 के लिए 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर आपको कुछ रेटिंग एजेंसी जो है वो दिखाई गई है। यदि आप लोग बैंक के जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है कि कौन सी रेटिंग एजेंसी के द्वारा फाइनेंशियल 21 और 22 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है वो क्या रहने का अनुमान लगाया गया। तो यहाँ पर आपको लिस्ट शो गई है, आप लोग देख सकते हैं। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो प्रत्येक वर्ष 31 जो मार्च होती है उस दिन अपने कौन सा दिवस मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैकअप डे और इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है ये पर्टिकुलर 2 डे जो है 31 मार्च को मनाए जाते हैं। अब यदि अपने सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैकअप डे जो इसकी यदि अपने बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में पूरी जो विश्व या फिर दुनिया है ये डिजिटल की तरफ चल रही है। डिजिटल की तरफ चलने का मीन्स यदि अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे आज से लगभग 50 साल पहले की अपने बात करते हैं तो अपने पास जो फोटोज होती थी वो अपने एल्बम के अंदर रखते थे। सो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर यदि अपने फोटोज की बात करते हैं तो हर एक पर्सन के पास अपने फोटोज अपने जो मोबाइल फोन्स है वहाँ पर प्रेजेंट है, उनके लैपटॉप्स के अंदर, उनके कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है। सो ये जो फोटोज है बेसिकली अपनी हार्ड फॉर्म में नहीं है और ये एक सॉफ्ट फॉर्म में है जो कि डिजिटली है, और ये जो है आप कहीं पर भी इनको स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आप क्लाउड पे इनको स्टोर कर सकते हो, अपने कंप्यूटर के अंदर इनको सेव कर सकते हो। सो ये जो डेटा है बेसिकली किस तरह से इनको बैकअप किया जा सकता है उसके लिए ये डे मनाया गया है। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी भी मनाया गया 31 को। फिर बात करते हैं 13 मार्च को जो है वो राजस्थान दिवस मनाया गया, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया था। 22 मार्च की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन जो है पर्टिकुलर बिहार दिवस स्थापना की गई थी या फिर बिहार डे जो है इस दिन मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 F1 रेस या फॉर्मूला
1 रेस जो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई, सो इसका राइट आंसर होगा मर्सिडीज के ड्राइवर लेविस हैमिल्टन के द्वारा बेसिकली ये जीती गई। इन्होंने ये जो रेस है 2020 के अंदर भी जीती थी, 19 के अंदर भी इनके द्वारा ये रेस जीती गई है। कंटिन्यूसली ये 3 सालों से इस रेस को जीतते हुए आ रही हैं और 2018 के अंदर जो ये रेस जीती गई थी वो सेबेस्टियन वेटल के द्वारा ये रेस जीती गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं इस रेस के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रहे थे वो मैक्स वर्स्टेपन रहे थे जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। फिर बात करते हैं जेहान दारूवाला जो कि पहले से भारतीय बने थे जिन्होंने की कोई भी F2 रेस जीती थी। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, ये जो इतनी भी ग्रैंड प्रिक्स होती है उन सब में सबसे पहले इसी रेस का आयोजन जो है वो किया जाता है। फिर बात करते हैं इसका जो आयोजन हुआ था वो बहरीन के अंदर हुआ था, बहरीन का जो सर्किट है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सऊदी हाल में पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पहले जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या रखा गया है, जिसका उद्घाटन अभी वहां के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी उनके द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं इसका जो नाम रखा गया शहीद अशफाकुल्लाह खां रखा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर है बेसिकली यूपी का तीसरा जूलॉजिकल पार्क है। इससे पहले यहाँ के जो जूलॉजिकल पार्क है जैसे कानपुर जूलॉजिकल पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और नवाब वाजिद अली जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये अभी तक यूपी के अंदर तीसरा जूलॉजिकल पार्क ओपन हुआ है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर अभी ओपन हुआ है और इससे पहले इसका जो नाम था गोरवेड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क था और इसका नाम अभी जो है चेंज कर दिया गया और बाला साहब ठाकरे गोरवेड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मलाला यूसुफजई की आत्मकथा का जो नाम है वो बेसिकली क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आई एम मलाला। ये जो है इस पुस्तक के राइटर है, ये इन्होंने अपनी यह पुस्तक लिखी गई थी। फिर बात करते हैं ये जो पुस्तक रिलीज की गई थी वो 2013 के अंदर लॉन्च की गई थी और 2014 के अंदर मलाला यूसुफजई को जो है नोबेल का जो पीस प्राइज है वो भी इनको मिला था और इनको ये जो अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज बेसिकली भारत के जो कैलाश सत्यार्थी हैं और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई इन दोनों को के बीच में इसको डिवाइड किया गया था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि आई एम नो मशिया, ये जो है सोनू सूद की आत्मकथा है जो कि एक बॉलीवुड के एक्टर हैं। और फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं जैसे बिग बिलियन स्टार्टअप की बात करते हैं द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी नाम से ये एक पुस्तक है जिसको मिहिर दलाई जो है मिहिर दलाई नाम के एक पर्सन है, दलाल नाम के एक पर्सन है, उनके द्वारा ये लिखी गई है और इस पुस्तक ने जो गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार है 2020 का वो भी बुक के द्वारा जीता गया। फिर यदि अपने बात करते हैं द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये जो पुस्तक है बेसिकली जो दलाई लामा है उनके द्वारा लिखी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। अभी 66वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया वो तापसी पन्नू को प्रोवाइड करवाया गया। और यदि अपने बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो ये जो है किसको प्रोवाइड करवाया गया उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। ये मैं आप लोगों से कमेंट्स में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल के वीडियो में अपने इसकी बात की थी। फिर बात करते हैं 13 मार्च को कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो राजस्थान के द्वारा मनाया गया। फिर बात करते हैं उस विशाल कंटेनर जहाज का नाम क्या था जिसने सहेज नहर के अंदर जो रास्ता पर्टिकुलर रोका था। तो ये एक स्वेज नहर है जो कि रेड सागर और जो अपना भूमध्य सागर है उसको आपस में कनेक्ट करते हैं और उसके बीच में जो है 168 किलोमीटर की स्वेज नहर का निर्माण किया गया है, जिसके तहत बेसिकली एक जो कंटेनर होता है जिसका नाम एवरग्रीन था उसने पूरा रास्ता जाम कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ जो है ट्रैफिक जाम हो गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं उसका नाम एवरग्रीन है। फिर बात करते हैं स्कोप के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे चुना गया, तो सोमा मंडल को चुना गया। सोमा मंडल जो है सेल
जो है अपना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी ये बनी हुई है। अब यदि अपने स्कोप के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टैंडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, जो कि हमारे जितने भी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम, उन सभी का जो प्रतिनिधित्व करता है वो स्कोप के द्वारा ही किया जाता है। फिर बात करते हैं देश के प्रत्येक भूखंड या प्लॉट को केंद्र के द्वारा लगभग कितने अंकों की एक संख्या प्रदान की जाएगी। 14 डिजिट का एक यूनिक कोड जो है हर एक प्लॉट को भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो स्कीम है बेसिकली 2021 तक है, जिसके तहत पर्टिकुलर 10 स्टेट्स के अंदर ये स्कीम जो स्टार्ट की गई है, और 2022 तक ये जो स्कीम है पूरे देश के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग स्टेडियम जो है स्टैंडिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो इसके अंदर जो है भारत 7th पोजीशन पे रहा है। इसके अंदर टोटल 8 पोजीशन तक रहने वाली हर जो प्रत्येक टीम है वो 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर उसमें डायरेक्टली एंटर कर लिया है। बाकी की जो 4 टीम्स रहेगी उनको जो है इससे पहले के मैचेस खेलने पड़ेंगे कि आगे कौन जाएगा। फिर बात करते हैं किसने अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता। सो भारत के महेंद्र गिरी के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, और ये एशिया के पहले ऐसे पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महेंद्र गिरी जो है जो अपना राजाजी नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर ये कार्यरत है। फिर बात करते हैं एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है, उस पुस्तक का एक नया संस्करण आया जिसका उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जो पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, बेसिकली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड ये पुस्तक है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इंफॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट, किसने उस पर्सन का फोटो या फिर आपका फोटो यहाँ पर पब्लिश किया जा सकता है विद नेम। यदि आप मुझे आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कमेंट्स के अंदर बताते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर की यदि अपने बात करते हैं तो ये आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you so much.